हाँ तो बच्चों, अब आपको हम बताने जा रहे हैं त्रुटि। देखिए बच्चों, त्रुटि होती क्या है? किसी माप की अनिश्चितता को ही त्रुटि कहते हैं। ठीक, यदि कोई हम राशि का मापन कर रहे हैं, उसकी अनिश्चितता को ही त्रुटि कहते हैं। तो देखिए क्या होगा, बच्चों, किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि की परिभाषा कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। ठीक, यदि कोई हम माप कर रहे हैं, उसका निश्चित मान हमें मालूम नहीं है, तो त्रुटि होगी ही होगी। ठीक, तो देखिए बच्चों, त्रुटि हो गई। तो त्रुटि भी देखिए, त्रुटि में कुछ आप लोगों को टॉपिक पढ़नी है। जैसे देखिए बच्चों, आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। देखिए, आप लोगों को त्रुटि में निरपेक्ष त्रुटि पढ़ना है, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि पढ़ना है, सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि पढ़ना है और प्रतिशत त्रुटि पढ़ना है। ठीक, इसमें देखिए निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं बच्चों? जैसे किसी राशि का मापन किया जाए, ठीक, और उसका वास्तविक मान कुछ हो और हम उसका प्रेक्षित मान, मतलब हम उसको माप रहे हैं तो उसका प्रेक्षित मान कुछ और आ रहा है, तो दोनों के बीच का अंतर ही निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। ठीक, क्या होगा निरपेक्ष त्रुटि? किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक, देखिए तो क्या हो गया, किसी राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर देखिए क्या हो जाएगा, निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या होगा बच्चों? वास्तविक मान अंतर क्या हो जाएगा? प्रेक्षित मान। ठीक, निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या होगा? वास्तविक मान अंतर प्रेक्षित मान। ठीक, वास्तविक मान प्रेक्षित मान के बीच का अंतर। ठीक, जैसे देखिए कोई भौतिक राशि का वास्तविक मान ए है, देखिए बच्चों, जैसे किसी राशि का, ठीक, जैसे किसी राशि का वास्तविक मान क्या है? ए है, तथा उस राशि का प्रेक्षित मान, यानी उस राशि को जब मापा गया, कई बार मापने में अलग अलग उसका प्रेक्षित मान आया। ठीक, एक बार A1 आया, A2 आया, दूसरी बार, तीसरी बार A3 आया, ऐसे ही n बार प्रेक्षित मान निकाला गया तो अलग अलग A1 A2 डॉट 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 AN आए हैं। ठीक, तो उस राशि का देखिए निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी? पहली बार में जो होगा उसका प्रायोगिक मान और उसके वास्तविक मान का अंतर, पहली बार की निरपेक्ष त्रुटि। डेल्टा A1 बराबर A और A1 के बीच का अंतर, डेल्टा A2 बराबर A और A2 के बीच का अंतर, ऐसे ही डेल्टा AN बराबर क्या होगा? A और AN के बीच का अंतर। ठीक, तो ये हुआ निरपेक्ष त्रुटि। तो अगली टॉपिक है बच्चों, देखिए औसत निरपेक्ष या माध्य निरपेक्ष त्रुटि। देखिए माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। देखिए बच्चों, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? तो निरपेक्ष त्रुटि देखिए अलग अलग प्रेक्षित मान के लिए अलग अलग आई। ठीक, तो इन्हीं सब निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य निकाल लिया जाए तो क्या हो जाएगी? माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। यानी निरपेक्ष त्रुटि का औसत मान या समांतर माध्य ही क्या कहलाता है? औसत निरपेक्ष त्रुटि। ठीक, माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? निरपेक्ष त्रुटि के समांतर माध्य को ही माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि देखिए अलग अलग आई, अलग अलग प्रेक्षित मान के लिए, तो इनका समांतर माध्य निकाल लें। इनका समांतर माध्य निकाल लेंगे तो देखिए डेल्टा A बराबर इसका समांतर माध्य क्या होगा? ये सबका अलग अलग निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा
A3 डॉट डेल्टा AN। सबका समांतर मान निकाल लिया जाए। ठीक, सबका समांतर मान मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो n थे प्रेक्षित मान तो बटे n हो गए। ठीक, देखिए बच्चों, भिन्नात्मक अथवा सापेक्ष त्रुटि क्या होगी। भिन्नात्मक अथवा सापेक्ष त्रुटि औसत निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के बीच अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। ठीक, औसत निरपेक्ष त्रुटि आई और इसके वास्तविक मान के बीच अनुपात निकाल लिया जाए, वही हमारी भिन्नात्मक त्रुटि होगी। तो भिन्नात्मक त्रुटि क्या हो जाएगी।